राधे राधे बोलने से क्या होता है? राधे राधे बोलने से हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। राधा नाम की महिमा। एक बार संत जी किसी गांव के निकट आश्रम पर भागवत जी की साप्ताहिक कथा कह रहे थे। तीसरे दिन के वृतांत में हुआ, अनेक प्रकार के लोग जो पाप कर्म करते हैं उन्हें अनेक प्रकार के नरकों में जाना पड़ता है। लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। कोई एक बार सच्चे हृदय से राधा नाम पुकार ले तो वह नरक में नहीं जाता है। एक सेठ जी जो रोज आकर सत्संग सुना करते थे, सत्संग समाप्ति की पश्चात वह संत जी के चरणों में आकर बड़े जोर से रोने लगे। संत जी ने कहा, अरे सेठ जी, क्यों रोते हो? तुम्हारा मन उदास क्यों है? सेठ जी रोते हुए कहने लगे, भगवान आपकी कृपा से मुझे सब कुछ प्राप्त है, पर मेरे मन को एक बड़ी चिंता सताती है। संत जी कहने लगे, कहिए कौन सी चिंता है? सेठ जी कहने लगे, आज अपने भागवत कथा में नारकों का वर्णन किया। वर्णन करते हुए बताया, जीवों को अनेक पापों से नारकों की प्राप्ति होती है, लेकिन एक उपाय है जिसके द्वारा नरकों में जाने से बचा जा सकता है। तो प्रभु, मैं तो आपकी शरण में हूँ, रोज सत्संग सुनने आता हूँ। मेरे मन में तो यह विश्वास है, आप संतों की कृपा से, भागवत की कृपा से मेरा उद्धार तो हो ही जाएगा। लेकिन मेरा एक छोटा भाई है जिसकी उम्र 50 साल है। ना वह सत्संग में जाता है, ना परमात्मा पर विश्वास करता है, और ना ही प्रभु का नाम सुमिरन करता है। उसका उद्धार किस प्रकार होगा? मुझे उसकी बड़ी चिंता सताती है। मैं उसे बहुत बार समझाने का प्रयास भी करता हूं। इस संसार के काम तो होते रहेंगे, तुम भगवान के नाम का स्मरण भी किया करो। तब वह कहता है, ऐसा करने से कुछ नहीं होता, तुम भी मत किया करो। मैं जितना आस्तिक हूं, प्रभु के प्रति जितनी मेरी आस्था है, वह उतना ही कट्टर और अनिश्वरवादी है। तब संत जी ने कहा, क्यों चिंता करते हो? एक दिन उसका भी उद्धार हो ही जाएगा। सेठ जी रोते हुए कहते हैं, हे प्रभु, उसका उद्धार कब होगा? आप जैसे महापुरुष हो हमारे गांव में आए हैं, तो मुझे तो आप पर ही यकीन है, आप ही उसका उद्धार करके जाएंगे। और आप ही कैसे भी कृपा करके मेरे घर आइए और एक बार तो उसके मुख से श्री राधा नाम का उच्चारण कराया गया। तब सेठ जी की विनय सुन संत जी कहने लगे, कल सत्संग समाप्ति के पश्चात मैं आपके घर आऊंगा और उसे परमात्मा का सुमिरन अवश्य करूंगा। दूसरे दिन हुआ, सेठ जी अपने घर गए। संत जी के आने का इंतजार करने लगे। आश्रम पर कथा की समाप्ति हुई। अब संत जी अपने वचन अनुसार सेठ जी के घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे, सेठ जी ने बड़े आदर सत्कार से संतों का स्वागत किया। उन्होंने अपने भाई को बुलाकर कहा, संत जी आज हमारे घर पधारे हैं, उनका दर्शन कर दो। वह अंदर से बैठे बैठे कहने लगा, मुझे ना किसी संत से मिलना है और ना ही किसी भगवान से मिलने की इच्छा है। तुम ही उनकी सेवा करो, तुम ही उनका सत्कार किया करो। संत जी ने जब यह वचन सुना, सेठ जी चिंता करते हुए कहने लगे, स्वामी जी, देखा आपने, आपके सामने ही आपका अपमान कर रहा है। संत जी कहने लगे, सेठ जी आप चिंता ना कीजिए, सब कुछ अच्छा होगा। अब सेठ को दिलासा देते हुए संत जी पलंग से उतरे और उसके भाई के पास में आ गए और उसके कंधों पर हाथ रखकर कहने लगे, और बताओ आज तक कितना कमाया? वह संत जी को इस प्रकार अपने नजदीक देखकर कहने लगा, अपना हाथ मेरे कंधों से हटाओ। मैं ना संतों को मानता हूँ, ना भगवान को मानता हूँ। लोग जितने आस्तिक होते हैं,
मैं उतना ही कट्टर नास्तिक हूं। मैं भगवान को नहीं मानने वाला हूं। आप मेरे नजदीक क्यों आए हैं? संत जी कहने लगे, मैं तो अपना काम करके आया हूं। संतों का काम होता है लोगों का उद्धार करना। आज तुम्हारे उधर का कार्य मिला है तो अवश्य करके ही जाऊंगा। वह सेठ का भाई बड़ा कट्टर था। वह कहने लगा, आपको किसी का उद्धार भी करना है कर लीजिए, पर मेरा उद्धार आप नहीं कर सकते। मैं कुछ भी नहीं करने वाला हूं। सेठ के भाई को देखकर संत जी मुस्कुराकर कहने लगे, एक बार राधे राधे बोल दो। वह सेठ जी का भाई कहने लगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। संत जी ने फिर कहा, राधे राधे बोल दो। कहने लगा, नहीं कहूंगा। फिर संत जी ने कहा, राधे राधे बोलो। वह कहने लगा, मैंने कहा ना, मैं नहीं बोलूंगा। तब संत जी पुन सेठ जी के पास आए और कहने लगे, अब आपने मेरे ऊपर यह सौंप दिया है, अब मैं जैसा करूंगा। आप बीच में नहीं आना। आप सारे परिवार वाले बाहर जाकर बैठ जाओ जब तक मैं आपको बुलाऊं नहीं। एक भी परिवार वाला इस कक्ष में ना आए। और भी इस प्रकार सेठ जी अपने परिवार सहित बाहर आकर बैठ गए और कक्ष में सिर्फ संत जी और सेठ जी का भाई था। संत जी ने पूरे प्रेम से कहा, अरे भैया, एक बार राधे राधे बोल दो। वह कहने लगा, मैंने आपसे मना किया ना, मैं नहीं कहता हूँ, ना भगवान को मानता हूँ, ना भगवान की बातें मानता हूँ। मैं कट्टर नास्तिक हूँ। संत सेठ के भाई से प्रेम से हंसते हुए कहने लगे, जितनी तुम कट्टर नास्तिक हो मैं उतना ही आस्तिक हूँ। मैंने अगर निश्चय कर लिया है, तुम्हारे मुख से राधा नाम सुनकर ही जाऊंगा, और पक्का समझ लेना कि तुम्हारे मुख से राधा का नाम निकलेगा। वह कहने लगा, आप कितना भी प्रयास कर ले, मैं एक बार भी नाम नहीं लेने वाला हूँ। और संत महापुरुष होते तो बड़े दयालु, पर लीला मात्र उन्होंने क्या किया, उस सेठ के भाई का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़कर जोर से दबाने लगे। और उसकी 50 साल का वृद्धावस्था थी। संत भी वृद्ध थे, पर संतों के अंदर भक्ति का तेज होता है। उन्होंने जोर से उसके भाई का हाथ घुमाया, मरोड़ दिया। हाथ घूमा। संत जी फिर कहने लगे, कहो राधे राधे। वह कहने लगा, नहीं कहूंगा। अब तो संत जी ने जोर से हाथ घुमाकर सेठ के भाई को जमीन पर पटक दिया और खुद उसके पेट पर चढ़कर बैठकर, और संत जी फिर करने लगे, बोलो राधे राधे। वह फिर कहने लगा, नहीं कहना। अब तो संत जी ने उसके दोनों हाथ पकड़ उसके पैरों को बांध दिया और कहने लगे, कहो राधे राधे। अब ऐसी अवस्था में वह सोचने लगता है, यह साधु तो मुझे मार ही देंगे। तब उसने बिना इच्छा के एक बार ऐसे ही कह दिया, राधे राधे। जैसे ही उसने राधे राधे कहा, संत जी ने उसके हाथ पैर खोल दिए। उसके बंधन को खोलकर बाहर आकर कहने लगे, सेठ जी आपका कल्याण होगा, आपके भाई का भी कल्याण होगा। सेठ जी कहने लगे, अंदर से बहुत तेज आवाज आ रही थी। तब संत जी कहने लगे, अपने काम ही ऐसा दिया था। उसने कहा, वह नास्तिक है, कभी कुछ बोलता ही नहीं है। आज आपके भाई ने राधे राधे का उच्चारण कर लिया है, इसका कल्याण हो गया। अब मैं जा रहा हूं, कल से पुनः मेरी कथा है। अब संत जी तो अपने स्थान पर लौट आए। सेठ का भाई जमीन से उठकर अपने भाई से कहने लगा, यह कैसे साधु है, मुझसे झगड़ा करने आ गए। मेरे ऊपर चढ़कर बैठकर और कहने लगे, अगर राधे राधे का नाम उच्चारण नहीं करोगे तो तुम्हारे ऊपर ऐसे बैठे रहूंगा। अब उसकी बातें सुन सेठ जी तो हंसने लगे। वह हंसते हुए मां से भगवान को धन्यवाद देते हुए कहने लगे, हे प्रभु, आपके संत भी बड़े दयालु हैं, खुद कष्ट सहकर भी लोगों का कल्याण करते हैं। समय व्यतीत होता गया। मुश्किल से 5 से 6 महीने गुजरे होंगे। अचानक एक दिन छोटे भाई का देहांत हो गया।
शरीर छोड़ने के पश्चात आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। वह आत्मा ही ऊपर यमराज के पास जाकर सारे हिसाब किताब देती है। और इस व्यक्ति का हिसाब किताब खोला गया। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जो आज इस इंसान को हमारे पास लाया गया उसका हिसाब क्या है? चित्रगुप्त कर्मों का हिसाब देखकर बताने लगे, हे भगवान, इसने अपने जीवन में कभी परमात्मा का नाम सुमिरन नहीं किया है, सदा पाप ही पाप किए हैं। वैसे तो सीधे नरक भेज दिया जाए। और यमराज की आदेश संसार जैसे ही उसे नरक भेजा जा रहा था, तभी चित्रकूट ने कहा, भगवान एक बात और है। यमराज जी ने कहा, कौन सी बात है? चित्रगुप्त ने कहा, भगवान, एक बार संतों के कहने पर उसने राधा नाम का उच्चारण किया था, अब एक बार राधा नाम का उच्चारण का फल क्या है? यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, थोड़ी देर रुक जाइए, इसका हिसाब किया जाएगा, इसके बाद ही इसे नरक में भेजा जाएगा। यमराज ने पुनः चित्रगुप्त से कहा, जल्दी से इसका हिसाब देखो और कहीं इसमें परमात्मा का नाम स्मरण तो नहीं किया है। चित्रगुप्त ने फिर से पुनः सारा हिसाब देखा और देखकर कहने लगे, भगवान, इसने एक बार जो नाम उच्चारण किया है वह संतों के भय से किया था, दिल से भी नहीं किया था, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है। जीवन में पाप अब किया जाए। तब यमराज में इस इंसान से पूछा, एक बात बताओ, हम तुम्हें पहले राधा नाम उच्चारण का फल दे या तुमको नरक में भेज दिया जाए? तब वह भक्त हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, नरक में तो जाना ही है, इससे अच्छा है आप मुझे एक बार राधा नाम उच्चारण का फल दे दो, फिर मुझे जहां चाहे भेज देना। अभी यमराज जी अपनी पुस्तक खोलकर देखने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल क्या है। उन्होंने सारी पुस्तक खोल दी पर उन्हें कहीं फल दिखाई नहीं दिया। तब विचार करने लगे कि एक बार राधा नाम उच्चारण का फल तो मुझे पता ही नहीं है। तब वह अपनी शंका के निवारण करने के लिए उसे भक्त को अपने साथ लेकर स्वर्ग लोक में आए। स्वर्ग में आकर यमराज इंद्रदेव से कहा कि इंद्रजीत, मुझे बताइए, एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का क्या फल है? तब इंद्रदेव ने बहुत प्रयास किया पर उन्हें भी इसका फल पता नहीं चला। तब वह सब देवता मिलकर ब्रह्मदेव के पास आए। ब्रह्मादेव जब सबको देखा तब इंद्रदेव उनसे पूछने लगी, यह आपके साथ इंसान कौन है? तब इंद्रदेव कहने लगे, भगवान, इसने एक बार राधा नाम का उच्चारण किया है, बाकी सारा जीवन इसमें पाप किया है। हमें तो पता ही नहीं राधा नाम उच्चारण का फल क्या है, इसलिए हम आपके पास आए हैं। तब ब्रह्मा जी ने बड़ा प्रयास किया, राधा नाम उच्चारण का फल क्या है? अब उन्हें भी पता नहीं चला। तो वह ब्रह्मदेव मुझे कहने लगे, हम सब मिलकर इसे अपने साथ लेकर भगवान शंकर जी के पास चलते हैं। तब वह भगवान शंकर जी के पास पहुँचे। भगवान शंकर जी से प्रार्थना कर कहने लगे, हे महादेव, इस इंसान ने सारा जीवन पाप किया है, बस एक बार संतों के कहने पर राधा का नाम उच्चारण किया है। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल मिलता है? महादेव जी ने बड़ा प्रयास किया पर वह भी राधा नाम की महिमा को बता नहीं सके। तब शंकर जी कहने लगे, अब हमें भगवान श्री कृष्ण के पास चलना पड़ेगा, क्योंकि वही राधा तत्व को जानते हैं। ऐसा सोचकर सब देवी देवता भगवान शंकर के साथ मिलकर उसे इंसान की आत्मा को लेकर भगवान श्री कृष्ण के गौलोक धाम में पहुँचे। गौलोक धाम में भगवान श्री कृष्ण राधा जी के साथ अपने आसन पर विराजमान थे। भगवान श्री कृष्ण ने तब देवी देवताओं का सम्मान किया और उनसे पूछा, आज अचानक से आने का कारण क्या है? तब भगवान शंकर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे भगवान, यह इंसान इस धरती से आया है, इसने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं, पर एक बार राधा नाम का उच्चारण किया था। यमराज जी पता ना कर सके कि एक बार राधा नाम का उच्चारण करने का क्या फल होता है। तब वह उसकी जानकारी लेने के लिए इसके साथ स्वर्ग में आए हैं।
फिर स्वर्ग से होते हुए ब्रह्मा लोक आए, फिर ब्रह्मा लोक से होते हुए यह मेरे पास पहुँचे। अब मैं इन सबको अपने साथ लेकर आपके पास आया हूँ। अब आप बताइए, एक बार राधा नाम उच्चारण का क्या फल हो सकता है? जब इस प्रकार बातें चल रही थी, तब श्री कृष्ण के पास बैठी राधा रानी बड़े जोर से हंसने लगी। तब श्री कृष्ण कहा, क्यों हंसती हो? तब राधिका कहने लगी है, भगवान, यह अभी तक राधा नाम का महत्व नहीं समझ नहीं सके हैं। तो भगवान शंकर जी करने लगे हैं, महारानी राधिका के नाम का क्या मतलब है, आप हमें बताइए। तब राधिका जी कहने लगी हैं, महादेव, आप खुद सोचिए, इस व्यक्ति ने एक बार राधा का नाम जाप करने पर या एक बार राधिका के नाम से जाप करके आपके साथ से स्वर्ग लोक की सैर करके आया, ब्रह्मदेव का ब्रह्मा लोक में दर्शन करके आया, आपके शिव की लोक में आपका दर्शन किया है, और आज एक बार उच्चारण के प्रभाव से यह सबको साथ लेकर हमारे गांव लोक धाम आया है, मेरे दर्शन और श्री कृष्ण का पूजन कर रहा है। इससे अधिक राधा नाम का फल क्या हो सकता है? जब राधिका जी ने इस प्रकार एक बार राधा नाम का पूरा महत्व बताया, तो यमराज कहने लगे, यह तो बड़ा आनंद फल है। जो व्यक्ति नारकों में जाने वाला था, वही एक बार उच्चारण से सब लोगों की यात्रा कर भगवान श्री कृष्णा और राधा रानी के चरणों में उपस्थित हो गया। इससे अधिक फल और क्या हो सकता है? तभी फिर से यमराज कहने लगे, हे भगवन, क्या अब इसे नारकों में जाने की आवश्यकता नहीं है? तब श्री कृष्णा कहने लगे, हे धर्मराज, जिसने एक बार राधा रानी के चरणों का दर्शन कर लिया हो, वह तो कभी नरक में जा ही नहीं सकता। तब वह भक्त जो वहां पर राधा रानी के दर्शन कर रहा था, वह कहने लगा, है महारानी, मैं तो संतों के भय में आकर आपका राधा नाम उच्चारण किया था, पर जो सच्चे हृदय से आपका नाम का उच्चारण करते हैं, उन्हें तो जीवन में कोई भय होगा ही नहीं। वह तो नारकों की यात्रा में कभी निकलेंगे ही नहीं, वह तो सीधा आपके चरणों